आज हम लोग देखेंगे भारत में लोकसभा सीटों की संख्या। भारत में लोकसभा सीटों की संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। उसके बाद आगे देखिए, लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, लोकसभा में चुन के आने वाले सदस्यों को सांसद कहते हैं। लोकसभा में चुन के आने वाले सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुनकर आते हैं। उसके बाद आगे देखिए, भारत को जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, भारत में कुल 552 लोकसभा सीट हैं। भारत में कुल 552 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद देखिए, का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। परंतु ये जो 2 पद है, 2 सदस्यों का सीट है, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के अभाव में ये 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव करके चुने गए सदस्यों द्वारा बना है। लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव करके चुने गए सदस्यों द्वारा बना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, लोकसभा की कुल सीटों को राज्य के बीच इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात लगभग सभी राज्यों के लिए समान होता है। मतलब जनसंख्या के आधार पर राज्यों का सीट बांटा है। लोकसभा के सीटों को बांटा गया है राज्यों में। उसके बाद देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में कितना है? 545 है, जो कि टोटल कितना, कुल सदस्य कितना है? 552 है। परंतु वर्तमान में कितना है? प्रेजेंट टाइम में कितना सदस्य हैं? 545 हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, जिनमें से 530 सदस्य कहाँ से? राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, 28 राज्यों से, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के, परंतु ये इसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, समझे? उसके बाद आगे देखिए, लोकसभा की सीटों के बंटवारे को हदबंदी करना कहते हैं। लोकसभा की सीटों को बंटवारे को हदबंदी करना कहते हैं। क्या कहते हैं? हदबंदी, डिलिमिटेशन कहते हैं। लोकसभा की सीटों को 1971 की जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है। और ये 2026 तक यही रहेगा। 552 सदस्य ही रहेंगे। 552 सदस्य ही रहेंगे। उसके बाद देखिए आगे, लोकसभा सीटों के आधार पर भारत के राज्य देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं। वह 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्रम से देखेंगे कौन सा राज्य में कितना सीट है, या फिर कितने लोकसभा सदस्य चुन के जाते हैं कौन से राज्य से। देखिए, अब यहाँ देखिए, एक में क्या है? उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। 80 सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी 80 सदस्य
लोकसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उसके बाद देखिए 2 में महाराष्ट्र में 48 सीट, महाराष्ट्र में कितना सीट 48, महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। उसके बाद आगे देखिए 3 नंबर में पश्चिम बंगाल में 43, पश्चिम बंगाल में कितना है 43 है। बिहार में 40 है, बिहार में कितना सीट है 40 है। उसके बाद तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में कितना है 39 है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, मध्य प्रदेश में कितना सीट है 29 सीट है। और कर्नाटक में 28 सीट हैं, कर्नाटक में लोकसभा की सीट कितना है 28 है। उसके बाद देखिए गुजरात में 26 सीट है, गुजरात में कितना सीट है 26 सीट है, गुजरात में कितना सीट है 26 सीट है। उसके बाद आगे देखिए गुजरात हो गया। उसके बाद देखिए राजस्थान, राजस्थान में कितना सीट है 25 सीट, राजस्थान में कितना सीट 25। और आंध्र प्रदेश में भी कितना है 25 है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में दोनों में क्या है बराबर है। उसके बाद उड़ीसा में कितना है 21 सीट है, उड़ीसा में कितना सीट है 21 है। उसके बाद केरल में 20 है। हम लोग राज्यसभा के सदस्य हैं उन लोग को भी देख लिए कौन कौन सा राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, या फिर संसद में कितने सदस्य राज्यसभा के चुन के जाते हैं विभिन्न राज्यों से। उसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या है तेलंगाना में 17, तेलंगाना में कितना सीट है 17 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है। असम में 14 सीट, असम में 14 और झारखंड में 14, असम और झारखंड में दोनों में क्या है बराबर है। और कहाँ कहाँ बराबर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बराबर है, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में भी 25, राजस्थान में 25 और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। और असम में 14, असम में कितना है 14 है और झारखंड में भी 14 है। उसके बाद पंजाब में 13 सीट है, पंजाब में 13 सीट है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। उसके बाद देखिए हरियाणा में 10 सीट है, हरियाणा में कितना सीट है 10 सीट। उत्तराखंड में 5 सीट, हिमाचल प्रदेश में कितना है 4 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, गोवा में 2 सीट, मणिपुर में 2 सीट है। उसके बाद देखिए मेघालय में कितना सीट, मेघालय में 2 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट। उसके बाद देखिए मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट और सिक्किम में 1 सीट। इसको याद रखिएगा, ये जो राज्य है ना इसको याद रखिएगा, 2-2 सीट 1-1 सीट है जो उसको याद रखना है। देखिए मिजोरम नागालैंड सिक्किम में कितना 1-1 सीट है, मिजोरम नागालैंड सिक्किम कंटिन्यू इसको याद रखिएगा। मिजोरम नागालैंड सिक्किम में कितना 1 सीट, मिजोरम नागालैंड सिक्किम में कितना 1-1 सीट। उसके बाद कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ 2-2 सीट। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ट्रिक बना के याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखिए अब आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए दिल्ली में 7 सीट, दिल्ली में कितना सीट है 7 सीट। जम्मू कश्मीर में 5 सीट, जम्मू कश्मीर में 5 सीट। और देखिए यहाँ पे दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव में कितना 2 सीट। पहले दोनों अलग था ना, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव दोनों क्या था अलग अलग था। आप लोग को बताना है इसको कब एक ही में शामिल कर दिया गया, कब एक में शामिल किया गया, इसको आप लोग को बताना है। उसके बाद चंडीगढ़ में 1 सीट, लद्दाख में 1 सीट और लक्षद्वीप में 1 सीट और अंडमान निकोबार में 1 सीट और पुदुचेरी में 1 सीट। इसमें आपको याद रखना है 2 ही को, दिल्ली में कितना है 7 सीट है और जम्मू कश्मीर में कितना 5 सीट, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए भारत में कितने लोकसभा सीट हैं, भारत में कुल कितने लोकसभा सीट हैं, तो भारत में कुल 552 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद देखिए वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो कितना है 545 है, 545 है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। क्या होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं।
पर ये क्या है, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का पद को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सीट को एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। लोकसभा सीट को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, यानी सेकेंड लार्जेस्ट सीट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सेकेंड लार्जेस्ट सीट कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और चौथा नंबर पे बिहार। पश्चिम बंगाल में 43 है, 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25। समझे। उसके बाद देखिए उड़ीसा 21, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2 सीट है। उसके बाद इधर 3 राज्य हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीट है। सिक्किम में 1-1 सीट है। और उसके बाद आगे देखिए यूटी में देख लीजिए, यूटी दिल्ली में कितना है, 7 सीट है, जम्मू कश्मीर में 5 है, और दादरा नगर हवेली एवं दामन दीव में कितना है, 2 सीट है। और बाकी में क्या है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, लद्दाख में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है, अंडमान निकोबार में कितना है, 1 सीट है, और पुदुचेरी में कितना, 1 सीट है। बस इसको याद कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। कितना, 552 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य, 552 में से 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। 530 सदस्य कहाँ से, राज्यों से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता था, पर इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में 545 है, वर्तमान समय 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। कब के जनगणना पर आधारित है ये, तो 1971 के जनगणना पर देखिए। और डेली टॉप 20 क्वेश्चन का सेशन चलता है, डेली टॉप 20 क्वेश्चन का सेशन चलता है। 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा उसको एक बार कम से कम। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।